गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों को पता है, मॉर्निंग में ही हमने आपको बता दिया है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट कल आपको जारी हो जाएगा। यानी कि कल आपका जो है 11 फरवरी 2026 है और कल आपके मॉर्निंग के लगभग 10 से 11 बजे के बीच जो है आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। कारण क्या है, आपको पता है कि कई महीने हो गए बिहार बोर्ड सो रहा था, अब जाकर जगा है और आप लोगों के लिए खुशखबरी दे दिया है। और हमने यह डेट आपको पहले ही बता दिया था कि 10 से 12 तारीख के बीच आपको देखने को मिलेगा और लगभग आपका जो है कल 11 है और कल आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है। अब जो है बच्चों के मन में कई सारे सवाल है कि कटअप क्या जाएंगे, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, इन सभी चीजों के ऊपर जो है हम एक एक करके बात करेंगे ताकि आपके सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो जाए। क्या है ना कि प्रत्येक क्लास में प्रत्येक वीडियो के अंदर ये सवाल बार बार आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि प्रत्येक के ऊपर जो है एक एक वीडियो बना दिया जाए ताकि बिहार के लाखों बच्चों का सवाल जो है खत्म हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट कल जारी होगा और जो आपका प्राइवेट कॉलेज का मेरिट लिस्ट आपका आउट हो गया है, कटअप जो है क्या रहने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सवाल के ऊपर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले जो ये नोटिस आया है इसको समझना पड़ेगा और आखिरकार इस नोटिस में देख सकते हैं कि यहां पर बोला क्या गया है, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा जूम करते हैं और यहां पर ध्यान देने की बात है कि इस नोटिस में जो है कहा गया है कि आपका कल, यानी कि कल जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आपका कल जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। देख सकते हैं 11 फरवरी को आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। और उसके बाद एडमिशन की बात कर ले तो एडमिशन भी आपका जो है क्या है बच्चों, कल से शुरू हो रहा है। एडमिशन भी आपका 11 तारीख से लेकर जो है 16 तारीख तक होगा और वहीं पर स्लाइड अप करने के लिए भी जो है 11 तारीख से लेकर जो है 16 तारीख तक है और लॉगिन करके पोर्टल पर मतलब कॉलेज अपडेट कर देगा 17 तारीख को। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका 17 तारीख है उस दिन बिहार बोर्ड को सारे कॉलेज अपडेट कर देंगे कि हमारे कॉलेज में इतने बच्चे एडमिशन ले लिए, इतना सीट खाली रहा, ताकि आप सेकंड लिस्ट निकाल सके। अब रही बात कि एडिट करने का मौका भी आप लोगों को मिलेगा वैसे बच्चों का जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। यानी कल जब मेरिट लिस्ट आएगा तो बहुत सारे बच्चों को कॉलेज मिलेगा, कुछ बच्चों को नहीं भी मिलेगा। तो इस केस में क्या है कि जब आपको नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो एडिट करने के लिए भी जो है क्या है कि यहां पर तिथि दे दिया गया है आपको 18/2/2026 से लेकर 20/2/2026 तक रहने वाला है। ये क्या है आपका एडिट के लिए रहने वाला है। क्लियर है? तो अब जो सवाल आपका है कि आखिरकार कटअप क्या जाएगा और किन बच्चों को कल कॉलेज अलॉट किया जाएगा, इसके ऊपर बात कर ले। तो मैंने यहां पर एक आपका एवरेज कटअप ले लिया है जो कि लगभग आपका रहने वाला है। लेकिन कटअप बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो ये डीएलएड है इसका 3 लिस्ट निकलेगा। आपका जो ये लिस्ट निकलने वाला है कल फर्स्ट लिस्ट, तो इसका 3 लिस्ट निकलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, एक आपका फर्स्ट लिस्ट, फिर आपका जो है क्या होगा सेकेंड लिस्ट, फिर आपका जो है थर्ड लिस्ट। उसके बाद जो है अगर सीट बचे तो फिर आपका स्पॉट एडमिशन भी इसका होगा। इतनी प्रोसेस होगी। और एक बात जान लीजिए कि कल अगर आपका कटअप मान लीजिए कि 60 प्लस जाता है मेरे प्यारे बच्चे, तो फिर ये कटअप जो है कम होते हुए नजर आपको देखने को मिलेगा, कम होते हुए नजर आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे लिस्ट आती है वैसे वैसे कटअप कम हो जाता है। तो अगर कल आपका नाम नहीं आता है तो आपको निराश नहीं होना है, आपको इंतजार करना है सेकंड लिस्ट का। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो कटअप रहने वाला है वो अगर जनरल की बात कर ले तो 60 प्लस आपको उम्मीद की जा रही है कि रहेगा, इससे कम भी रह सकता है। लेकिन ये एक आपका एनालिसिस के आधार पर जो आपका कटअप आया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो आपका 55 प्लस रहेगा और ईबीसी की बात कर ले इनका भी 55 प्लस रहेगा और बीसी की बात कर ले इनका 58 के आसपास रहेगा और एससी एसटी और पीएच की बात कर लेंगे तो इनका 50 प्लस रह सकता है। क्लियर है? ये कंफर्म नहीं है लेकिन एक आपको हम बता दें कि लगभग आपका यही रहने वाला है। समझ गए? जी हाँ मेरे प्यारे मित्र, 1 मिनट, थोड़ा सा ब्लड प्रॉब्लम हो रहा है। जी हाँ, आपका यही रहने वाला है लगभग लगभग, आप समझिए
तो आपका यही रहने वाला है। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे, कि जो ये मैं कटअप आपको बता रहा हूं, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये तो आपका कटअप रहेगा, लेकिन डीएलएड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए कम से कम नंबर कितना चाहिए? तो कम से कम नंबर जो है, अगर आप जनरल से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस है, या आप जो है ईबीसी वाले हैं, तो आपको केवल जो है 42 नंबर चाहिए। अगर आपका इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका 42 नंबर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और कब होगा? तो आपका सेकंड, थर्ड नहीं तो स्पॉट राउंड तक आपका एडमिशन हो जाएगा। अब रहे बात कि अगर आप जो है एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए केवल आपको 36 नंबर की आवश्यकता है और इसका भी एडमिशन हो जाएगा। तो जो बच्चे का अगर आपने काउंसलिंग कर दिया है तो लगभग 90% चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा किसी न किसी कॉलेज में, समझ गए। लेकिन इस बार एक 10% मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखा जाए तो इससे कई वर्ष पहले, 1-2 वर्ष पहले, जो बच्चे का मिनिमम कटअप नंबर जो 36 और 42 रहता है उसके ऊपर भी एडमिशन हुआ था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं और पूरा 1 साल हो गया, कितने बच्चे फॉर्म भरे नहीं भरे, कितने बच्चे काउंसलिंग नहीं किए। तो इस केस में आपको ये होगा। तो बस कल का इंतजार है, कल सारे बच्चों को अपनी अपनी मंजिल, अपनी अपनी कॉलेज मिल जाएगी और ये खुशी का दिन रहेगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज आप सभी लोग धैर्य बनाकर रखिए और इस डेट को आप लोग याद रखिए, ये डेट आपका इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर सभी लोग।